recording progress। चलो, एक बच्चे ने अच्छा पूछा कि सर ए और ई का करके बताओ। ए और ई वास्तव में अलग है बच्चे। ये हो गया और ई क्या करेंगे ये, तो क्या अब ये टेल तुम्हें दिख रहा है क्या? यस सर। अब इसको अपन साइड लेंथ मानते हुए जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे ना बच्चे, वो पैरेललो कैसा होगा, पैरेललोग्राम कैसा होगा? तो देखो, एक तरह से थोड़ा सा यदि ये एंगल बना रहा होता तो वो कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं। यदि 180 नहीं होता तो क्लियर क्या ऐसा हो जाता क्या? अब यदि 180 ये वाला जो तुम्हें पॉइंट दिख रहा है ऊपर जो है ये ए पॉइंट नाम देते हैं, तो और नीचे वाला पॉइंट बी, ऊपर वाला पॉइंट ए, नीचे वाला पॉइंट बी, तो यदि एंगल 180 है तो क्या ए और बी एक ही पॉइंट पे आ जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। मान लो कि यदि ए ऐसा होता और ई ऐसा होता, माने है ना, तो पैरेललोग्राम क्या होता बच्चे? पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार का होता। नहीं नहीं नहीं, क्लियर क्या ऐसा होता क्या? इस पॉइंट का हम नाम और इस पॉइंट का नाम दे दे बी। यदि ये एंगल अपन थीटा और बढ़ाएं तो क्या ए पॉइंट बी के पास और आता जाएगा क्या? हाँ सर, हाँ सर आएगा। 180 जैसे ही होगा तो क्या होगा, दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएगा, है कि नहीं? और रिजल्टेंट यही तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस होता था। रिजल्टेंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस होता था। जब दोनों पास ही आ गया, एक ही पॉइंट पे आ गया, तो दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। इसमें रिजल्टेंट जीरो हम बोल देंगे क्या? थीटा हो गया 180। अब पूछ रहे हैं कि तुमसे अल्फा और बीटा क्या होगा, तो अल्फा और बीटा इस केस में अपन नहीं बता सकते हैं। अच्छा, बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं जरूर। It will be less than 90 degree. 90 less than 90 90 होगा। अच्छा देखो, यहाँ ये वाला लॉ थोड़ा सा फ्लॉप हो रहा है ना, तो ट्रायंगल लॉ से करके देखो। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, है ना। अब सोचो रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? जीरो। जीरो सर। जीरो। ए के साथ जीरो बना रहा है, और रिजल्टेंट बी के सी के साथ ई के साथ कितना? ये हेड हेड 80 डिग्री। 180 डिग्री। 180। यहाँ बच्चे क्यों नहीं बता पाए कि यहाँ आ गया आर वेक्टर, जो कि नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है ना। हाँ सर। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। हाँ, बोलो। तो इसका डायरेक्शन अपन इधर चेक कर लिया, एंगल, है ना। चलो बोलो, कुछ और बोलना चाह रहे हो? ई और जी तो ऐसा ही होगा ना। ऑब्वियस बात है, कुछ और भी ऐसे ऐसे वाले हैं, और है कि नहीं? सर वो जो ए और ई का रिजल्टेंट आपने ड्रॉ किया है वो क्या ए की टेल से नहीं शुरू होगा? रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर के टेल से शुरू होना चाहिए था ना, ई वेक्टर के हेड तक। नहीं नहीं, रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के केस में क्या हो जाता है बच्चे? किस डायग्राम के लिए बात कर रहे हो, ये ट्रायंगल लॉ वाला या ये वाला? सर वो ट्रायंगल लॉ वाला। देखो, ए हो गया ये, ई हो गया ये कौन सा ट्रायंगल लॉ? तो बोला जाता है क्या रिजल्टेंट कैसे होगा, तो पहले के टेल से लास्ट के हेड तक, तो ये हो जाएगा। ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया ई वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो तरीका है वो जो रूल कह रहा है उसके हिसाब से मैंने प्लॉट कर दिया। सर आया क्या समझ में? सर समझ में तो आया सर। मेरे कहने का मतलब था कि वो जो रिजल्टेंट का टेल है वो एक वेक्टर एक टेल के साथ टच में आएगा क्या? एकदम टच में आएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। बट दिक्कत क्या है कि ये टच में एक ही लाइन पे जब मैं ड्रॉ कर दूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा।
तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा अलग करके दिखाते हैं। जैसे मान लो तुमने कभी मोशन अंडर ग्रेविटी में इस तरह का पढ़ा होगा कि एक बॉल को फेंके हैं और वो वापस वो बॉल आ गया, तो उसका जो अपन प्लॉट करते हैं ना, बॉल ऐसे करके ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि बॉल ऐसे करके थोड़ा सा साइड से गिराते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ उस सर। साइड से गिराते हैं मतलब बॉल फेंकते हैं तो क्या थोड़ा सा वहां से ऐसे करके घूम के ऐसे करके आता है क्या? बिल्कुल नहीं नहीं। वो तो इसलिए हम साइड करके ड्रॉ करते हैं कि तुम्हें दिखे कि हाँ बड़ा तो आया भी है कि नहीं। सेम ही लाइन पे ऐसे ऐसे कर देंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, है कि नहीं बच्चे? हाँ सर। पर्पज से मैंने उसको जो ऐसे प्लॉट किया, ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए कायदे से ऐसे और फिर ऐसे, कायदे से तो होना चाहिए ये वाला, पर हम ऐसा क्यों करते हैं ताकि क्लियरली दिखे। ठीक, चलो जो भी लिखे थे a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी ट्रायंगल लॉ के लिए क्या क्या लिखे थे वो मुझे याद नहीं है, पर सारा का सारा इतना सा था, है कि नहीं? तो सारे के सारे कर लोगे क्या? कर लेंगे कर सर। लोगे क्या? कर लेंगे आज ही सर। का आज ही कर लेना, और ऐसा मत सोचना कि उससे आएंगे या तो इसको क्यों करें। कहीं किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि ट्रायंगल लॉ करें तो दो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, पर उसी क्वेश्चन को पैरेललोग्राम से लॉ से करें तो वो हमें 10 लाइन के बाद आंसर आएगा। पर किसी दूसरे क्वेश्चन में होता है कि पैरेललोग्राम एक लाइन में आंसर दे देता है, वहां पर ट्रायंगल लॉ उसको 10 लाइन में आंसर देता है। इसीलिए हमको क्या होना चाहिए, दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ सर। टाइम हो गया, 15 मिनट और है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हो? सर आगे करे। तुम एक दो करके दिखाओ, मुझे भरोसा नहीं आ रहा है। तुम ऐड करो किसको, डी वेक्टर प्लस जी वेक्टर को ऐड करो अभी के अभी, अभी के अभी। हो गया सर। सर हो गया सर। हो गए सर। हो गया सर। सर हो गया सर। थीटा 90 से ज्यादा। क्या किसी ने ऐसा किया क्या? नहीं नो सर, सर, नहीं नो सर, सर, नहीं नो सर, सर, नो सर। नो नहीं सर, सर, नहीं नो नो सर। नहीं सर। नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेल से। हाँ सर, ऐसे ही सर। हाँ सर। हाँ सर। सर ऐसे। ये हो जाएगा अपना। तो तुम्हें इसमें अल्फा दिख रहा है बड़ा या बीटा? मान लो कि डी से जो एंगल रिजल्टेंट बनाएगा उसको हम दे क्या, अल्फा, और ये मान लो बीटा है ना। तो अल्फा बड़ा दिख रहा है तुम्हें या बीटा? सेम बीटा सर। सर। बीटा। अल्फा। अल्फा। सर सेम। सर से। सर सेम ही दिख रहा है। इक्वली होगा। ओके ओके। सर अल्फा बड़ा दिख रहा है। सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। ओके ओके वही ओके, तो यहाँ थोड़ा डाटा नहीं दिया हुआ है ना, तो अब एक अपन क्वेश्चन करें। इस तरह से रिजल्टेंट अपना को ड्रॉ करने का काम था। हो गया क्या रिजल्टेंट ड्रॉ? सबका सही होगा मैं मानता हूँ। क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा था, मैं ढूंढता हूँ। उसमें ऑप्शन थोड़ा सेट किया हुआ था, नहीं तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो मेरे डेस्कटॉप पे होगा यार, कहाँ हो?
डिस्काउंट वेट करना, क्या जूम मिनिमाइज नहीं होता है? हद है। क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट बच्चे। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलो ये एक क्वेश्चन है अपने पास, है ना? तुम सबको दिख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ये वाला अपना क्वेश्चन है, ठीक। बोला जा रहा है कि C इक्वल्स टू दे रहा है, C वेक्टर इक्वल्स टू A प्लस B, मतलब किस किस को ऐड किया जा रहा है? A और B को ऐड किया जा रहा है ना। अब A और B के बारे में हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है, A बड़ा है B से या B बड़ा है A से, A B के बीच एंगल कितना है, ठीक। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं बच्चे, ठीक। तो बोला जा रहा है कि C का जो मैग्नीशियम क्या पूछ रहा है, C वेक्टर पूछ रहा है या उसका लेंथ? लेंथ सर, लेंथ। लेंथ सर, मैग्नीट्यूड। तो पूछा जा रहा है कि Magnitude। लेंथ जो होगा क्या हमेशा A के लेंथ से बड़ा होगा क्या? सही या गलत? सही है। सही है सर। सही है सर। सही है। रिजल्टेंट का ट्रू लेंथ ट्रू। हमेशा, रिजल्टेंट का लेंथ क्या हमेशा इंडिविजुअल से बड़ा होता है क्या बच्चे? नहीं सर, नहीं सर। सर। नहीं नो सर। सर। इस केस में नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं नहीं सर। है कि नहीं? ये आंसर गलत या सही? फॉल्स सर, गलत है। गलत है सर। सही है। गलत है सर। गलत है, गलत है। बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव, यदि C का लेंथ छोटा है A से एंड C का लेंथ B से भी छोटा है। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, मैं नहीं समझाऊंगा। सर ये सही है। ये सर ये सही है सर, सही है सर ये। हाँ सर, हाँ सर, ये सही है। तुम्हें ये लाइन समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। गया सर। हाँ, यस सर, सही है। A से भी C बड़ा है, B से भी C बड़ा है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या जो रिजल्टेंट का जो लेंथ आएगा वो A से भी छोटा हो और B से भी छोटा हो? क्या ऐसा हाँ पॉसिबल है सर, क्या? पॉसिबल पॉसिबल होगा सर। हाँ सर। हाँ सर। कभी भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी। ऐसा कई बार कर चुके हैं, है कि नहीं? हाँ सर। ये हाँ सर। possible है, ये तो सही हुआ है कि नहीं? बोल रहा है C इज ऑलवेज इक्वल्स टू A प्लस B, सही है क्या? नहीं नहीं सर। सर, गलत सर, गलत सर। बोल रहा है C नेवर इक्वल्स टू A प्लस गलत B। है सर ये। गलत गलत है सर, सर। ये भी गलत गलत है है सर, भी ये भी गलत है। रॉन्ग। बी करेक्ट है। चलो फिर 40 कौन सा? B सही है। हाँ सर। चलो इसी तरह का देखो, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस यहाँ मिलेगा, है ना? मैं वो ये वाला भी फाइल शेयर कर दूंगा, क्या कर लोगे क्या या भारी पड़ेगा? कर लेंगे सर नहीं कर लेंगे। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे सर। चलेंगे सर। ट्राई करेंगे सर। और ट्राई बच्चे ये करेंगे। थोड़ा सा मैंने बड़े अच्छे से मुश्किल से कई कई जगह से उठा के ये क्वेश्चन यहाँ कॉपी पेस्ट किया हूँ, थोड़ा सा करने की कोशिश करना, ओके? अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने ढूंढ रहा था वो क्वेश्चन है नहीं, वो मैं कहीं और से ढूंढ कर या टाइप करना पड़ेगा मुझे, है ना? सोच के आंसर ऑप्शन सेट करना पड़ेगा, वो भी मैं करके भेज दूंगा, है ना? हाँ सर। करके देखना, वही बोलेगा कि ए का लेंथ बड़ा हो तो अल्फा छोटा होगा या बीटा होगा, मतलब अल्फा छोटा होगा या बीटा छोटा होगा, है ना? करके देखना, मुझे लगता है कि तुम खुद ही कर लोगे, ठीक? एक बार हाँ ग्राफ सर। प्लॉट करो।
एडजस्ट करके वो पूछेगा ना, तो मेरे ख्याल से कर लोगे। ये सारे के सारे पूछेगा तो तुम कर पाओगे शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो तो मिला नहीं, कुछ और मिल गया। अब इसके बाद जो अपने हिस्से में अब जो पढ़ना है ना बच्चे, वो ये है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा है। यस सर। अच्छा, कोई कोई ये इस स्कीम का फायदा मिसयूज कर रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग वाले। चलो अब जो बच्चे वही अब दे रखा है इसमें, जो अपन इसमें ट्रायंगल लॉ में पढ़े थे कि एक्सप्रेस ये ड्रॉ करके पूछ सकता है, किसी अलग अलग एंगल पे बोल देगा। ए और बी दे रखा है, ठीक। ए और बी दे रखा है, दोनों सेम लेंथ का है, ठीक। बोल रहा है कि जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो तो ड्रॉ करो। क्या कर पाओगे क्या? 0 वाला तो थोड़ा मुश्किल होगा, है कि नहीं? ए वेक्टर ये हुआ, इक्वल लेंथ का है। बी वेक्टर भी यदि ड्रॉ करें तो बी वेक्टर भी यही होगा, है कि नहीं बच्चे? इस केस में पैरेललोग्राम बनेगा क्या? नो सर। नो सर। सर ऐसे वाले को हम किस मेथड से करेंगे? जहां जहां अपने को फेल होता दिखेगा क्या पैरेललोग्राम, तो वहां हम लगाएंगे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ। जहां यस सर। ट्रायंगल लॉ फेल होगा वहां कौन सा लगाएंगे? पैरेललोग्राम लॉ। एक्चुअली ख्याल नहीं होता है, अपन उस तरह से नहीं सोच पाते हैं ना, दिखता नहीं है। अभी देखो यहाँ दिखने वाला चीज है नहीं, इसका अपन पैरेललोग्राम बनाएंगे ना तो रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा, जो कि अपने को नहीं दिख रहा है क्लियरली, है ना? ठीक। 30 डिग्री पे पूछे तो ये कर लोगे क्या? ए वेक्टर यहाँ है, 30 डिग्री पे बी वेक्टर है, तो सोचो रिजल्टेंट कितना होगा? बड़ा होगा। बड़ा। उसी तरह 60 डिग्री पे कैसा होगा, 120 पे कैसा होगा, क्या प्लॉट कर पाओगे क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। 120 वाला अपन करें, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा सर रिजल्टेंट। छोटा होगा इक्वल होगा, छोटा कैसे होगा? रिजल्टेंट छोटा इक्वल होगा या होगा। इक्वल होगा? इक्वल होगा। देखो बच्चे, देखो एक्चुअल में ये सब सीखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यदि ये 120 है और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, क्लियर क्या? तो ये वाला भी बताना क्या साइड 120 टोटल है तो 60-60 हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। यदि ए और बी इक्वल है तो देखो यही तो ये है ना, ये भी क्या इक्वल हो जाएगा क्या? ये बी और ये ए होगा क्या? यस सर। सारे के सारे इक्वल है। तो जब देखो ये दोनों इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो ये यदि 60 बन रहा है तो ये भी क्या 60 बनेगा क्या? यस सर। ये दोनों 60-60, तो ये बताओ क्या होगा? भी होगा। 60 होगा भी। ये वाला भी लेंथ क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे? सेम हो जाएगा। खैर ये सब अपन सीखेंगे, है ना, कैलकुलेट करना बकायदा सीखेंगे, ठीक। आज मेरा मन कर रहा है इतना ही रखने का या और कुछ करें? ओके सर। ओके, कुछ नहीं, अभी कहीं नहीं जाओगे। चलो क्लियर करता हूँ इसे, है ना? ये वाला भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ओके? ठीक है सर। चलो उस क्वेश्चन को अपन याद करने की कोशिश करते हैं ना, उसको यही करते हैं। कहीं ब्लैंक पेज दिख से, हाँ। क्वेश्चन ये है कि बच्चे वही सी वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बताना है कौन सा सही होगा आंसर, है ना? ऑप्शन कौन सा सही होगा, तुम ड्रॉ करना उसके बाद बताना। A will be greater if
greater than b, then alpha will be greater than beta. If a is greater than b, then alpha will be less than beta. If a is less than b, then alpha will be less than beta. If a is less than b, then अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये 4 ऑप्शन है, कौन कौन सा सही है? मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज्यादा सही वाला है क्वेश्चन, एक से ज्यादा सही वाला है। ए और एंगल जी ए और सी। एंगल जी पे सबसे बड़ा होगा, एंगल 0 पे क्या होगा? सबसे बड़ा। चलो कौन कौन सा होगा वो तुम ड्रॉ करके देखना है ना, करोगे या मैं करूं? एक बार ईमानदारी से तुम करो, है ना, मैं तो हूं ही। कितना एंगल दो भी बीच का नहीं दिया हुआ है ना बच्चे, तो किसी भी एंगल पे कर सकते हैं, बट ए और बी से बड़ा होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना। करो सबके सब। कर लेंगे क्या? अभी नहीं कर रहे हो? सर कर रहे हैं। तो कर लेंगे। चलो डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ट्रू डायग्राम। ट्रू डायग्राम मतलब ए बी से बड़ा, तो लगना भी चाहिए ए बी से बड़ा है। पहला मैंने कौन सा बनाया है? बी वेक्टर ए वेक्टर, बी ए से बड़ा हो, बी ए से बड़ा, ये हो गया। तो ए वाला ये हो जाएगा अल्फा और बी वाला हो जाएगा बीटा। क्या सब चले गए क्या? हो तो जब b बड़ा हो a से, जब b बड़ा हो a से, तो उस केस में बताओ अल्फा बड़ा होगा या बीटा? अल्फा बड़ा होगा सर। अल्फा। जब b बड़ा हो a से तो अल्फा। क्या d हो जाएगा अपना? ये क्या? हाँ सर। और भी सोचो, a और b में भी कुछ सही है लग रहा है क्या तुम्हें? ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ करके देखो। सर ये गलत है बी ये गलत है? a सही या b सही? बी सर बी भी तो सही गलत है सर बी से ही है। बी सर सही बी से ही है। भी सही है। तुम सब वेरीफाई करना, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। है। उसमें बोला ए बड़ा हो बी से, तो ए बड़ा ड्रॉ करना है कि नहीं, बी छोटा ड्रॉ करना है, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, है कि नहीं? ये हो गया, ये क्या बी हो गया, ये ए हो गया, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा, तो बीटा बड़ा लग रहा है या अल्फा? बीटा। बीटा। तो बी से बीटा बीटा बड़ा है। अभी तक बच्चे कुछ भी मुश्किल नहीं लगाना तुम्हें। नहीं सर। नहीं सर। उसकी वजह ये है कि है ना, और ऑनलाइन में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाने की कोशिश किया, बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं है। और क्वेश्चन तुम्हें मतलब थोड़ा सा स्टेप वाइज कर करके पढ़ाया जा रहा है ना, तो कोशिश करना कि अभी तक जो पढ़े हो उसको खूब अच्छे से रिवाइज कर लेना, सबके सब। ट्रायंगल और पैरेललों में कंफ्यूजन ना हो, इस तरह से तुम रिवाइज कर लेना। समझ में आया क्या? क्योंकि अगले क्लास जो अपन पढ़ेंगे ना बच्चे, वो सिर्फ पढ़ेंगे। अरे माइक ऑफ कर लो बच्चे, ये वही लड़का है क्या? हाँ, अगले क्लास जो अपन पढ़ेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, एंगल कैलकुलेट करना है ना। अब कैलकुलेशन पार्ट वाला होगा, पर कैलकुलेशन वाले पार्ट का देखो बच्चे, वो फील नहीं देता है। मैथ्स में फीलिंग कुछ नहीं होता है, कुछ दिखता, विजुअलाइज नहीं होता है, वो अपन कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। पर ग्राफ सबको क्या होता है कि उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, नहीं भी यहाँ प्लॉट करें ना, तो दिमाग में कर सकते हैं कि ए इधर, बी इधर, अच्छा सी इधर जाएगा, ओ इतना लग रहा है बड़ा होगा, है कि नहीं? तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अभी तक अपन ये ग्राफिकल विजुअलाइजेशन ये सब टाइप का अपन देख रहे थे, ठीक? तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आगे कैलकुलेशन वाला है, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना।
तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में कंफ्यूजन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं मीटिंग यहीं खत्म कर रहा हूँ। बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। होमवर्क कम कर लेना अच्छे से टाइम पे। ठीक है सर। सर हम 3 बजे करते हैं। हाँ हाँ कर लें।